बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। कोरोना वायरस के खतरात, वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। रूस के साथ तेल की कीमतों पर जंग, आलमी मंडी में उतार चढ़ाव, सऊदी अरब अगले 2 माह में क्या करने वाला है, बड़ा ऐलान सामने आ गया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए मैदान में आ गई। सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा बरादरान को रिहा करने का हुक्म। जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस के हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने अहम तरीन फैसला कर लिया। सितंबर 2019 से मंसूख होने वाले तमाम शनाख्ती कार्ड की मियाद में तोसी करने का फैसला। भारतीय फोर्सेस की LOC पर बिला इख्तियार फायरिंग से पाक फौज का जवान शहीद। क्रिकेट के शायकीन के लिए बुरी खबर, PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। खिताब में इमरान खान कोरोना वायरस से मुतल्लिक कौम को इत्माद में लेंगे और हुकूमती इक़दामात से मुतल्लिक आगाह करेंगे। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में खिताब की रिकॉर्डिंग के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि सरकारी TV वज़ीर आज़म का कौम से खिताब नशर करेगा। खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान वायरस से मुतल्लिक कौम को इत्माद में लेंगे और हुकूमती इक़दामात से भी आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक खिताब में वज़ीर आज़म कौम से एहतियाती तदाबीर पर बातचीत करेंगे और कौम को मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी खबरसां अदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इन्हें खदशा है कि नया कोरोना वायरस तरक्की पजीर ममालिक की मैशियत को तबाह कर देगा। दौलतमंद मैशियत दुनिया के गरीब तरीन ममालिक के कर्जों को माफ करने के लिए तैयार हो जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दुनिया पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक का कर्जा माफ करने के बारे में सोचे। इस इक़दाम से हमें कोरोना वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस अगर पाकिस्तान में फैलता है तो मैशियत बहाल करने की हमारी कोशिश को संगीन नुकसान पहुंचेगा। इनका कहना था कि हमारे पास तिब्बी सहूलियात इतने बड़े बहरान से निपटने के लिए नाकाफी हैं। IMF का कर्जा पाकिस्तान के लिए माशी बोझ बन जाएगा। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। मंगल को तेल की कीमत में $1 फी बैरल इजाफा हुआ। बरतानवी खबरसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक कोरोना वायरस और रूस और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में होने वाली कमी के सिलसिले में ठहराव आया है। ताहम सऊदी अरब का कहना है कि वो आइंदा 2 माह यानी अप्रैल और मई में तेल की पैदावार में इजाफे के मंसूबे पर अमल करेगा और तेल की $30 फी बैरल कीमत बहुत मुनासिब है। रॉयटर्स के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में तेल की तलब में नुमाया कमी वाक़या हुई है, रूस और सऊदी अरब में पैदावार पर इख्तलाफात हुए हैं, जिस पर दोनों में तेल की कीमतों पर जंग शुरू हो गई। सऊदी अरामको का कहना है कि वो तेल की पैदावार में इजाफे के मंसूबे पर अप्रैल के बाद मई में भी अमल दरामद जारी रखेगा और तेल की कीमत $30 फी बैरल इंतहाई मुनासिब कीमत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने मुल्क में तेजी से फैलते हुए हलाकत खेज कोरोना वायरस के पेश नजर 80,000 कैदियों को आर्जी तौर पर रिहा करने का फैसला कर लिया। रिहाई पाने वालों में सियासी कैदी भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरान में कोरोना वायरस के हाथों अमवात की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस से ईरान में हलाकतों की तादाद 853 हो चुकी है, जिसमें से 129 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 14,000 तक जा पहुंची। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ईरान ने 85,000 कैदियों को आर्जी तौर पर रिहा करने का फैसला कर लिया है। रिहाई पाने वालों में सियासी कैदी भी शामिल हैं। कैदियों की रिहाई का फैसला कोरोना का फैलाव रोकने के लिए किया गया है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए मैदान में आ गई। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने तमाम तिब्बी सहूलियात कोरोना के खतरात से निपटने के लिए वक़फ़ कर दी। मिलिट्री हस्पताल में कोरोना मावनत डेस्क तश्कील दे दिया गया है। मुल्क भर में फौजी हस्पतालों में कोरोना वायरस की जांच के लिए लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुसल्लह अफवाज सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल हुकूमत के साथ है। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को तमाम जरूरी इक़दाम करने की हदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा है कि सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फौरी इक़दाम किए जाएं। मुसल्लह अफवाज सूरत हाल से निपटने के लिए वफाकी व सूबाई इंतजामिया से राब्ते में है। गुज़िश्ता हफ्ते पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत उज़्मा के जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस में गिरफ्तार साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की दायर जमानत दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। याद रहे कि नैब ने ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ 26 अप्रैल को एक रेफरेंस दायर किया था, जिसमें इन पर इल्जाम किया गया था कि इन्होंने पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़रूरी अशिया की वाफर दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हदायत जारी कर दी और कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तानी कौम ने हर मुश्किल का मुकाबला खंदा पेशानी और साबित कदमी से किया है और कोरोना वायरस से डरना नहीं, बहसीयत कौम इस मसले का मुकाबला करना है। माशी सरगर्मियों की बिला तातीर रवानी और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना तरजीही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नादरा ने 1 सितंबर 2019 से मंसूख होने वाले कौमी शनाख्ती कार्ड की मियाद 1 जुलाई 2020 तक तोसी कर दी। चेयरमैन नादरा उस्मान मोबीन का कहना है कि जिन शहरियों की शनाख्ती कार्ड की मियाद सितंबर 2019 से खत्म हो चुकी है, इन्हें 1 जुलाई तक अपने कार्ड की तजदीद करवाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा शहरियों से दरख्वास्त की जाती है कि मामूलात में तरमीमों तब्दीली के लिए नादरा वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल किया जाए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुख्तलिफ अवामी मकामात पर हजूम की हौसला शिकनी की जा रही है और कई अवामी इज्तिमात पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। इसलिए नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने अपने दफातर पर आने वालों की तादाद कम करने के लिए ये इकदाम किया है। फैसले से तमाम रीजन दफातर को भी आगाह कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। LOC पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक पाक फौज का सिपाही शहीद हो गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल पर शाहकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में 20 साला सिपाही वाजिद अली शहीद हो गया। शहीद सिपाही का ताल्लुक जिला दादू से है, जबकि वाजिद अली ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मर्दाना वार जवाब देते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने शाहकोट सेक्टर में भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL 5 को मुलतवी करने का फैसला कर लिया। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान का इजलास हुआ। PCB ने फ्रेंचाइज मालिकान से मुशावरत के बाद पाकिस्तान सुपर लीग PSL गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का फैसला कर लिया। PCB ने ब्रॉडकास्ट टीम को फैसले से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक एक फ्रेंचाइज गैर मुल्की खिलाड़ी की वतन वापसी की वजह से मजीद नहीं खेलना चाहती थी। PCB की जानिब से जारी बयान के मुताबिक PSL 2020 को मुलतवी कर दिया गया और बकिया मैचेस को नई तारीखों में करवाया जाएगा। ताहम इस मामले की मजीद तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔